शादियों में जा रही हैं तो शादियों में लड़के खाना खिला रहे हैं लड़कियों को, औरतों को। तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। लड़के, इन गुंडों को भी शर्म नहीं आ रही है। हंसने की बात नहीं, रोने की है। इधर मर्दों में पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, इधर औरतों में घुसा पड़ा ये गुंडा। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ? तो ये खाने खिला रहा, और ये भी इतनी बेहया चुड़ैलिया हो गई है कि इसे भी खाना इसी के हाथ से अच्छा लग रहा। होना तो ये चाहिए था, फाके से आ जाती, कह देती मैं कनीज़े फातिमा हूँ, अगर कोई लड़की या औरत खाना खिलाएगी तो शादी का खाना खाऊंगी, गैर लड़के के हाथ का दिया नहीं खाऊंगी, फाके से चली जाऊंगी मगर गैरों के हाथ का दिया खाना नहीं खाऊंगी। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाल्लाह, जरूरत है ऐसे बयान की। बहुत अच्छी तकरीर माशाल्लाह। मगर ये चुड़ैलिया भी मान के नहीं दे रही है, इसे भी खाना उसी के हाथ का। ओ भाई साहब, इधर तेरा कौन सा भाई साहब है? नहीं मुझे बता, कौन सा भाई साहब है तेरा? ये सही बात है, गैर महरम कहा शरीयत ने। ये कौन सा भाई साहब है तेरा? है भाई साहब अगर नजर आ गया सगा भाई साहब तो छिप जा, भैया ना देख ले। हाँ ये है तेरा भाई साहब, इससे मंगा पानी। जो तेरा सगा भाई है इससे मंगा खाना, चल जायज है। सगा भैया के सामने ना आ जाए, और जितने सब भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भाई साहब नहीं है। इस्लाम ने तो चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, मामाजाद, इन भाइयों से भी पर्दा रखा, इसलिए कि इनसे निकाह जायज है शरीयत में, तो फिर इनसे भी पर्दा है, इनसे भी दूरी इख्तियार कर। बात समझ में आ रही है? नहीं, दूरी इख्तियार करे, परहेज करे इनसे। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही? और एक बात आज और बता दूं, मसला बता दूं, सबसे हार्ड पर्दा साली का अपने बहनों से। ये सालियों को घुमाता फिर रहा मुरादाबाद में, हमने आप शॉपिंग करा रहा, अम्मा भी खुश है, सास भी खुश है, अब्बा भी खुश है, ससुर भी। बहनोई साहब के साथ गई हैं, और जालिम गुंडे बहनोई साहब के साथ गई हैं। जायज था, हराम है ये, हराम। तू जाता लेके अपने बेटे को भेजता। तूने एक ही बेटी तो उसको दिया है, तूने सब बेटियों का निकाह कर दिया उसके साथ में। अगर 4 बहनें हैं तो एक का ही तो निकाह है। बहुत अच्छा है। इस्लाम ने तो 4 निकाह जायज रखे, 4 निकाह कर सकता है, लेकिन अगर ये चाहे उसकी सगी बहन से निकाह कर लूं तो इस्लाम ने उसको भी जायज नहीं करार दिया। वो अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, अगर पहली बहन मर जाए तो दूसरी से निकाह कर सकता है, दोनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकता। वैसे 4 कर सकता है, किसी दूसरी को 4 को रख सकता है, मगर सगी 2 बहनों को नहीं रख सकता। और यहां कह रहा है लो साली को शॉपिंग करा लो मियां, जूती चुरवा रहा है साली से, साली भी जूती चुरा रही है। अजीब रस्में निकाली है। ठीक है, परहेज रखो, परहेज जरूरी है। देवर भाभी भी परहेज रखें, इनके भी पर्दे जरूरी हैं। साली बहनों भी परहेज रखें। अब मियां इन बातों को अगर कह दो ना तो लोग रिश्ते करने में, ओ भाई इनके और तो बड़ी साहब शरीयत चल रही है। अगर ये बात कह दो बड़ी शरीयत, भाई साली तो सामने आई नहीं बहनोई के, बड़ी शरीयत चल रही है। भाई शरीयत नहीं चल रही है, ये मुस्तफा का फरमान पे, इस पे अमल करेगा ना तो तेरी भी नस्लें अच्छी पैदा होंगी। ये बुरा लगने की बात नहीं है। आज मेरे घर है, कल को तेरे घर। ये कानून बनाओ, ये माहौल बनाओ यार, तो बन जाएंगे। कोई एक बनाएगा तो उसको बुराई में शामिल कर देते हैं, उसको जमाने से अलग समझते नहीं है। इसके घर का तो रूल ही अलग है। रूल अलग नहीं है, इसके घर का शरीयत वाला रूल है। सुभान अल्लाह। ये रूल बनाओ, अपने सब घरों के रूल बनाओ। और एक बात बताओ, रूल तुम बनाओ लड़कों, अगर तुम्हारी कोई साली है तुम खुद परहेज करो, बहन की जगह समझो उसे। जैसे अपनी सगी बहन से परहेज करते हो ना, ऐसे उससे परहेज करो। जैसे सगी बहन के सामने कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, ऐसी साली के सामने ना करो। लेकिन जमाना उल्टा, साली से तो मजाक जायज कह रहा, हमारा मजाक का रिश्ता भी, तेरा कहां से रिश्ता मजाक का, जरा मुझे बताइए। वो हम जो है साली बहनों ये इसलिए मजाक कर लेते हैं। कहां से मजाक कर लेते हैं? इस्लाम ने तो मजाक की गुंजाइश किसी को भी नहीं दी है। मजाक तो है ही नहीं। इस्लाम रियलिटी का नाम है।
इस्लाम पेवरता का नाम है, इस्लाम ओरिजिनल है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं, इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम मुकम्मल सरापा ओरिजिनल है। हाँ, मजाक बहुत चल रही होती है हजरत, अरे बड़ी बड़ी मजाक है, देवर भाभी कर रहे होते हैं मजाक है। मेरे भाइयों गुरेज तुम करना, गुरेज इंशाल्लाह बोलो होगी। बड़ी हल्के हल्के कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मौली साहब ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हकीकत है, हकीकत ये है। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह अमल होगा, जोर से बोलो इंशाल्लाह। मगर हमारी माँ बहने अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अगर शोहर ला दे तो शोहर के लायु में 36 कीड़े निकालेंगी। और ये लाए हो, तुम्हें यही पसंद आया था? हाय हाय, तुझे पता नहीं, ये मेरी बहन तेरा शोहर अगर लाया है ना, खुदा की कसम अगर इसमें 1000 भी बुराइयां हैं तो अपने शोहर के सामने मुस्कुरा के सीने से लगा ले, अपने सर पे रख के कह दे, ओ मेरे सर के ताज मुझे तो बहुत ही पसंद है, चाहे तेरा दिल मना कर रहा हो कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मगर अपने शोहर को खुश करने के लिए कह दे, ये तो बहुत ही लाजवाब है, ये तो इतना अच्छा लाए हो कि इतना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था। इसलिए कि इस लाने में खुलूस, इस लाने में क्या है? खुलूस है। अगर शोहर हार तभी लाए तो उसे अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, और शोहर के लाए हुए तोहफे को कभी वापस न करना। वापस कराती फिरती हैं, फिर अपने आप जाएंगी कूदती हुई बाजारों में। हाँ, दिन भर बुरके खचेड़ेंगी बाजारों में और फिर लेके आएंगी। तू लेके तो आई है, ये तो बताइए लाई किसकी मनपसंद है? अपना। तो वो तुझे ना अच्छा लगेगा, जो तेरा शोहर लाया था वो तेरे शोहर को अच्छा लगेगा। और शरीयत का मसला ये है, औरतें वो जीनत करें जो उनके शोहरों को अच्छी लगे, वो पहने जो उनके शोहरों को अच्छा लगे, वो मेकअप करें जो उनके शोहरों को अच्छा लगे। सब्र शोहरों के लिए, मेकअप करे शोहरों के लिए, बनाव करे शोहरों के लिए, श्रृंगार करे शोहर के लिए। शोहर जो भी लाया है वो उसे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो लाया है ना। और अगर शोहर को अच्छा लगने के लिए औरत बनाव श्रृंगार कर ले तो इसके हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह इसको क्या अता फरमाएगा? एक मसला बता दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। औरत के लिए हुक्म यह है कि रात में मेकअप करे, दिन में तो हुक्म भी नहीं, सिर्फ शोहर के लिए। अब तो दिन भर मेकअप करके रात को उतार के रखती है मेकअप। सही बात है कि नहीं? दिन भर शादी में, समझ रहे हैं आप, रंग पुट्टी करके दिन भर शादी में मेकअप में घूमेगी और रात को आके पूरा उतार देगी। जबकि हुक्म ये है कि रात को बनाओ श्रृंगार करे, शाम को सिर्फ शोहर के लिए, सिर्फ शोहर के लिए। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ शोहर के लिए, शोहर को अच्छा लगे। अगर शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार किया तो इसका बनना सवरना इस पे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। लानत पड़ती है उन औरतों पर जो बनाओ श्रृंगार करती है कि शादी में हमें देखेंगे, शादी में कहेंगे भाई वाह क्या लाजवाब सूट है। उन पर लानत पड़ती है अल्लाह उसके फरिश्तों की, वाह क्या जवाब। और अब तो हद ही हो गई है कारी साहब के बिला। हजरत यूसुफ को जो मिस्र के बाजार में बेचने के लिए निकले ना, तो बोली लगी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए बड़ी कीमती कीमती अशिया भेजी। वहीं पर एक गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, जिसकी बिनाई बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर लोगों इसे कहते हैं चाहत, इसे कहते हैं इश्क। जब मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर निकले, मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर ज़ादे हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए निकले। जलसे में आने वाले यह है ज़मीर, यह है जिंदगी, यह है ईमान। वो बूढ़ी औरत कारोबार था रुई काटना, कारोबार था सूत काटना,
ना, उसने मालूम है क्या किया, अपने सूत के गिट्टे लिए, अपने सूत के गिट्टे लेके मिस्र के बाजार चल दी। झुकी हुई कमर है, लोगों लड़खड़ाते हुए कदम है, उसकी बिनाई उसकी जा चुकी है, बहुत कमजोर बिनाई के साथ जा रही है, रास्ते को टटोलती टटोलती। किसी ने कहा बूढ़ी माई तेरा काम घर के अंदर आराम करना है। कहने लगी हाँ हाँ मैं चलने के काबिल तो नहीं मगर आज घर से निकली हूँ, मैं रास्ता नापने के काबिल तो नहीं मगर आज नाप रही हूँ। कहा निकली क्यों है? कहा मैंने सुना है मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा है, खरीदने निकली हूँ। कहा तेरे पास क्या है जो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी रुई के गिट्टे हैं। कहा इससे कैसे खरीदेगी? बड़े बड़े सोना चांदी दे के लोग यूसुफ को खरीदने आए हैं। कहने लगी मुझे पता है मेरा रुई का गिट्टा यूसुफ को नहीं खरीद के ला सकता, मगर मिस्र के बाजार में जब यूसुफ के खरीदारों का जिक्र होगा तो वहां मेरा भी नाम आया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे का जवाब दे, आप बिल्कुल खामोश क्यों हैं? नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। जब 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 मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों का नाम आया करेगा तो कयामत तक हम गरीब सही मगर नाम हमारा भी आया करेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक कमजोर ज़ईफा भी निकली थी जिसका कुल असासा चंद रुई के गिट्टे थे। वो चंद रुई के गिट्टे लेके निकली थी। और ये बात हकीकत है कि गुलफाम आज इस मिंबर शरीफ पे उस बूढ़ी को याद कर रहा है। सबके नाम मुझे याद नहीं कौन कौन खरीदने गया था, मगर उस बूढ़ी को जमाना याद कर रहा है। अमीरी गरीबी अलग है मगर दिल की चाहत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बेशक जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में अमीरी गरीबी नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल लिखे जाते हैं। दिल क्या लिखे जाते हैं? दिल लिखे जाते हैं। दिल, तेरे दिल की क्या कैफियत है वो लिखे जाते हैं। जहां पर इस्लाम की तबलीग करने वालों का मदानी महशर में तस्करा होगा, जहां अबू बकर उस्मान का तस्करा होगा, जहां उस्मान और अली और हजरत उमर का तस्करा होगा, जहां करबला के 72 का तस्करा होगा, जहां पर असलाफ का तस्करा होगा, जहां पर मुईनुद्दीन चिश्ती का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन महबूब इलाही का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन का तस्करा होगा, फरीदुद्दीन का तस्करा होगा। अगर तूने इस्लाम की खातिर किसी एक को नमाजी बना दिया होगा थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा। थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा, तेरा भी आएगा, तेरा भी जिक्र आएगा। आप ये काम करें और ये काम बहुत जरूरी है। कुंतुम खैरा उम्मा तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर के मिस्दाक बने। बुराइयों से लोगों को रोकें, भलाइयों का हुक्म दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले, ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले। मैंने किसी को एक भी चाहे भलाई का हुक्म देना मगर देना है। अगर तुम्हारा कोई भाई बुराई कर रहा मुझे रोकना है तो रोकना, वो ना रुके सही, अपनी कोशिश कर लेना। वो चाहे ना रुके मगर अपनी कोशिश कर लेना, तुझे कोशिश करने का भी सवाब मिल जाएगा। हाय हाय, तेरी मिसाल कश्ती की तरह। दुनिया इतना ना अपने अंदर लेकर आ कि दुनिया तुझे डुबो दे। दुनिया को पैर के नीचे रख। कहाँ रखना? दुनिया को पैर के नीचे, इससे ऊपर ना लेके जाना। दुनिया को पैर के नीचे रखेगा तेरा वजूद रहेगा, तेरी हैसियत रहेगी। जहां पैर के ऊपर लाया वहां तू खत्म, दुनिया ही दुनिया नजर आएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा सुनिए, तेरे सरकार की सीरत और मिलाद बयान कर रहा हूं। जिब्रील कहने लगे आका मैंने तो एक सितारा देखा जो 70,000 बरस में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा। कितने मर्तबा चमकते देखा? ये मेरी लाइफ का मामला है। नबी फरमाया ओ जिब्रील वो तेरे नबी का नूर था। सुभान अल्लाह, सब पीछे वाले भी बोले हैं वो कौन था? तेरे नबी का नूर था। आका वो आपका नूर, हाँ हाँ वो तेरे नबी का नूर था। अब जरा गौर करो, मुस्तफा फरमाते जिब्रील ये तेरी जिंदगी का मामला है कि 70,000 बरस में एक बार चमके, 72,000 मर्तबा तूने चमकते देखा है। ये तेरी जिंदगी में 72,000 मर्तबा चमका है। और जिब्रील तुझसे पहले कितनी मर्तबा चमका है ये चमकाने वाला खुदा
मुस्तफा दा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कितना चमका, इससे पहले ये तुम नहीं जानते। हाय हाय हाय, ये है नूरे मोहम्मद, ये है तेरे नबी की लाइफ और जिंदगी। सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। हजरत जिब्रील अर्ज करते, आका एक सवाल, और बहुत प्यारा, आपको भी अच्छा लगे तो मजा आएगा। आका एक सवाल, अहले मेंबर की खास तवज्जो, आका एक सवाल, और इसका जवाब आप ही से मिल सकता है। जी बोले। अर्ज की, आका जब ये चमकता था तो मैं खुश होता था, अचानक चमक के ये सितारा गायब होता था तो 70,000 बरस के बाद फिर चमकता था। 70,000 बरस का इंतजार बीच में, आका ये सितारा फिर मुझे नजर ही नहीं आया, न जमीनों में, न आसमानों में, न सिदरतुल मुंतहा पे, न हवाओं में, न फजाओं में। आका ये गायब होता था तो 70,000 बरस तक चला कहाँ जाता था? बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 70,000 बरस तक चला, जोर से बोलिए, चला कहाँ जाता था? नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं मैं आज बड़ी बड़े अछूते अंदाज में, जरा सुनिएगा। चला कहाँ जाता था? अब मुस्तफा का जवाब सुनेंगे तो तड़प जाएंगे। नबी ने फरमाया, जिब्रील जब नजर आता था तो मेरा नूर सजदे से सर उठाता था, और जब गायब होता था तो मेरा नूर सजदे में चला जाता था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मेरा नूर सजदे में चला जाता था, और 70,000 बरस का मेरे नूर ने एक एक सजदा किया है, और 72,000 सजदे तो तेरी जिंदगी में किए हैं। पहले कब कितने किए ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जोर से बोलो यार। अब पूरे जलसे में आने वालों बताओ, तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई इबादत में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक एक सजदा कितने कितने वक्त का है? 70,000। और कितने सजदे हैं वो तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। एक पॉइंट की बात, कारी साहब, आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं कि मेरी बात समझेंगे। एक पॉइंट की बात, एक बदअकीदा जमात है, आप उसको खूब जानते हो, तो बदनामे जमाना नाम ना भी लूं तब भी आप समझ गए, ठीक? उस जमात ने कहा है कि उम्मती नबी से इबादत में आगे बढ़ सकता है। ये कहा, लिखा है, कैसे बढ़ सकता? तो जवाब दिया कि उम्र नबी की हुई 63 साल, तो नबी ने इबादत की 63 साल तक। किसी उम्मती की उम्र हो जाए 90 साल, तो उम्मती करेगा इबादत 90 साल तक, तो 63 से 90 ज्यादा ना हो गया इबादत में? ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया, मगर इन्हें ये पता नहीं था कि वो 70,000 साल के सजदे कहाँ डालोगे। और एक बात और सुन ले मियां, वो 70,000 साल के सजदे छोड़ भी दे, तब भी मुस्तफा का एक सजदा पूरी दुनिया की कयामत तक के सजदों से बढ़कर है। एक सजदा, एक सजदा। अगर कोई काबा शरीफ में एक सजदा कर ले, काबे में एक सजदा कर ले, कहाँ? काबे में, तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाकर पूछना, अगर काबे में जाकर सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। 1,00,000 के बराबर क्यों? इसलिए कि काबा में खुदा का सिफाती जलवा है। जरा गौर करो, अरे जहां सिफाती जलवा हो वहां पर एक सजदा करे तो एक सजदे का 1,00,000 के बराबर सवाब मिले, और जहां मुस्तफा ने जाती जलवों में सजदा किया और सजदा 70,000 बरस का किया, उसका आलम मर्तबा क्या होगा? बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन पहुंचेगा उनके मर्तबे को और कौन पहुंचेगा उनके मुकाम को, जरा बताइए तो आप। नहीं पहुंच सकता ना। हाय हाय, वो लाजवाब है, सुभान अल्लाह, वो लाजवाब है।
उनका दुनिया में आने से पहले का भी मामला लाजवाब है, दुनिया में आने का भी लाजवाब है, दुनिया से जाने का भी लाजवाब है। वो आए तो उनका आना लाजवाब, वो जाएं तो उनका जाना लाजवाब। तवज्जो करना, उनका ना आना मेरे तेरे आने की तरह, उनका ना जाना मेरे तेरे जाने की तरह। वो आए तो उनके आने से बाहर आ जाए। बोलो 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 यार जरा सुभान अल्लाह। वो आए तो उनके आने से जमाना रोशन हो जाए। वो आए तो नबी की माँ कहती हैं उनके आमद की खुशी में मैंने ईरान के महलों को देख लिया, इतना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह। जवाब दे सारा मजमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, है ना। तुम आओ, तवज्जो करना, तवज्जो करना। तुम आओ तो तुम्हारे आने की खुशखबरी डॉक्टरनी नर्स दे। है अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या कहती है, माशाअल्लाह आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आप दादा आप दादी आप नाना आप नानी, यही तो कहते। अरे यही कहते हैं कि नहीं? हाय हाय। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हो तो पता चले तू आने वाला है। तू आने वाला है। और जब नबी आए तो कुरान कह रहा है इनकी खुशखबरी मालूम है कौन दे रहा है? इनकी खुशखबरी देने के लिए एक नबी को अल्लाह ने स्पेशल भेजा और उस नबी का नाम है ईसा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उस नबी का? ईसा। ईसा जाओ मेरे नबी के जाने की खुशखबरी तो दे दो। 28वें पारे में हजरत ईसा का वो बयान आज भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। हजरत ईसा ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूली अती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। यार जोर से बोलो। हाय हाय हाय। नाम क्या है? डॉक्टरनी ने इतना तो बता दिया था कि तुम आओगे, मगर ये नहीं बताया नाम क्या है। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था। हैं? नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है। नाम यहीं आकर रखा गया ना जी, है ना। अब वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे हैं? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो। नामों से बड़ा असर पड़ता है, नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना। और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो। ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया, ये गलत है। समझ रहे हैं? नाम रिफाकत अली है क्या गुड्डू है, ये मत करो। जो नाम है, जो नाम है वही नाम है, ठीक है? जो नाम है वही नाम है। उसी नाम से उसे कयामत में पुकारा जाएगा, उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाएगा, वही नाम। ये नाम कुछ है ले कुछ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस मामले पर बड़ी लंबी बात है, मैं क्या कहूं, अजीब मामला है। एक जमाना था हर लड़की का नाम हर गांव में 2-4 सानिया, 2-4 सानिया, है ना। वो टेनिस स्टार एक निकली थी, सानिया सानिया, जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है, ओ मेरे भाइयों, कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे? कि तुम्हें सानिया पे गर्व है? कि तुम्हारी आइडियल सानिया है? हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है ना। हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं।
सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। हाय हाय हाय। और बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब बात समझ में आई। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना? तुम्हें तो ये तो याद है कि आ से कौन सा गाना आएगा, बा से कौन सा गाना आएगा, हैं? सा से कौन सा गाना आएगा, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आ से कुरान की आयत पढ़ो, बा से कुरान की आयत, ता से कुरान की आयत पढ़ो, हैं? सा से कुरान की आयत पढ़ो, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत पढ़ो, हैं? हा से कुरान की आयत पढ़ो, हैं? जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, हैं? कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। इस तरीके से होना चाहिए, होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर। मगर ये चीज है ही बच्चों के, क्या हमारे बड़ों के अंदर नहीं है? नमाज पढ़ने के लाले पढ़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले, इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा? जलसे में आने वालों, कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको, इतना कुरान याद कर लो। नबी की आने की खुशखबरी दे रहे हैं हजरत ईसा। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं कुरान के हवाले से आपसे बोल रहा हूँ। कौन दे रहे हैं खुशखबरी? हजरत ईसा। अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले तो भेजा, जाओ ईसा पहले तुम जाओ, तुम्हारे बाद मेरा नबी जाएगा, पहले तुम खुशखबरी दो। अच्छा, सब आए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप, बगैर माँ बाप के ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन ईसा तुम्हें भेजूंगा सिर्फ माँ बाप नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहो। इसलिए क्यों मौला इस तरीके से क्यों भेजेगा? ऐसे तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, ऐसे तो दुनिया में, चूंकि हजरत आदम सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में भेज दिए गए, वो ऐसे उतार दिए गए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बच्चे बन के पैदा हुए फिर जवान हुए बचपना, वो ऐसे ही जन्नत से उतारा गया उन्हें। तो इसलिए उनकी जिंदगी दुनिया वालों की जिंदगी की तरह नहीं कहलाई। जो दुनिया में बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के जरिए पैदा हुए। हजरत ईसा को बाप नहीं माँ है। मौला इस तरीके से क्यों भेज रहा है? इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये जिस नबी की खुशखबरी देने वाला है वो नबी सबसे अलग है। बेशक 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 सबसे अलग है, इसलिए कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ। भेजा और भेजने के बाद हजरत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरा नबी आने वाला। नाम क्या है उसका? अहमद। जोर से बोले, नाम क्या है? अहमद। कुरान के अंदर जिक्र है जिसका तर्जुमा यह है, मैं खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? खुशखबरी। अगर जलूसे मोहम्मदी में हम खुश हो जाए तो लोग फतवा लगाते हैं, झंडा लगाए तो लोग फतवा लगाते हैं, जुलूस निकाले लोग फतवा लगाते हैं, रोशनी करें लोग फतवा लगाते हैं। उनसे कह दो हम कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुरान के खिलाफ नहीं है हम, कुरान के मुताबिक है। और मैं कैसे है मुताबिक? सुने, ये बताइए आप मुझे, कोई अगर आपको गम की खबर देगा तो आप हंसेंगे या गम करेंगे? अगर आपको कहे फलाना मर गया तो आप हंसेंगे, वाह मजा आ गया मजा आ गया, ऐसे कहेंगे आप ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बच्चों को अल्लाह गैब से परवरिश फरमाए, ये कहेंगे नहीं कहेंगे? हंसेंगे तो नहीं ना। और अगर कोई आपको खुशी की खबर दे तो आप खुश होंगे कि गमगीन होंगे? कोई आपसे कहे मेरे बेटे की शादी, आप कहेंगे हाय बड़ा बुरा, क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। अरे यही कहेंगे ना। जैसी खबर होगी वैसा रिएक्शन होगा कि नहीं?
जैसी खबर वैसा जवाब होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। बोलो यार बोलो। जी यही होगा ना? जी। कुरान में ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लाया हूँ। बेशक। वह मुबश्शिरम का जाओ तर्जमा कर लो पूरी जी। दुनिया में, किसी मुफ्ती से करा दो, माना खुशी आएगा। चाहे घुमा किधर से दे, मगर बशरा युबश्शिर के माना खुशी है। खुशी है। माशाअल्लाह। खुश होना, खुश करना, खुशी हासिल करना, खुशी देना, खुशी लेना, आएगा खुशी। तो मुझे ये तो बता, 24 नंबरी जब खबर खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? नहीं, बात बताओ यार, मुझे ये बता। बेशक बेशक। खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? तवज्जो है क्या नहीं है? अरे खबर खुशी है तो क्या मैं रोऊं? अब तो मुझे मुस्कुराना भी होगा, अब तो मुझे खुशी भी मनाना होगी, इसलिए कि कार्ड खुशी का लेके आए हैं ईसा। हाय हाय, कार्ड आता नहीं आता? बेशक। बोलो आता कि नहीं आता? कार्ड आता शादी का तो खुशी होते, ऐसे ही हजरत ईसा कार्ड लेके आए हैं। हजरत ईसा न्योता दे के आए हैं, कह रहे वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशी की खबर देने आया हूँ। तो न्योता खुशी का है, खबर खुशी की है। तो जब खुशी की खबर सुनी तो सुन्नी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोनाली के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। जब खुशी की खबर है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? ये कुरान की मुखालफत हो जाएगी। कुरान में ईसा कह रहे कि मैं खुशी की खबर लेके आया तो मुझे खुश होना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो सवाल हुआ खुशी कैसे मनाओगे? तो हर जायज तरीके से खुशी मनाएंगे, हर जायज तरीके से। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मनाऊं। हर आदमी का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है ना, मगर जायज तरीके। जुमला सुने मेरा जुमले पे जरा गौर करें। हर जायज तरीके से मनाएंगे। लाइटें भी लगाएंगे अपने घर में, जायज है। अगर ये कहेगा नाजायज है तो निकाल सब लाइटें, निकाल अपने घर से। तू क्यों लगाया भला? फिटिंग करा रहा अपने घर, हैविल्स की लाइट डलवा दे। तू क्यों करा रहा फिटिंग? तू अपने घर रोशनी कराए, जायज। मैंने नबी के नाम पे कर दी नाजायज। भाई बात गलत थोड़ी है? बिल मैं दे रहा हूं बिजली का, तू क्यों मर रहा है? तेली का तेल जल रहा, देखने वाला का वैसे दिल जल रहा। अरे भाई हमारा जल रहा है तो हम जो जायज तरीका हम करेंगे। मैंने झंडियां लगाई, कहने लगा झंडे क्यों लगाए? मैंने कहा नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है, हर जायज तरीके से करेंगे। हमें तो अगर मौका मिला तो समंदर के सीने पे जाकर खुशी मनाए। जायज, जुमला याद रखना, जायज तरीके से। अपना अपना तरीका है ना, जायज तरीके से। ये नहीं कि नाचेंगे हम ना, ये नहीं कि हम कूदेंगे, बेहोशियां करेंगे, नहीं। हर जायज तरीके से। लाइट लगाएंगे नबी की खुशी, झंडी लगाएंगे नबी की खुशी, नया कपड़ा पहनेंगे नबी की खुशी, जुलूस निकालेंगे नबी की खुशी, नारा लगाएंगे नबी की खुशी, दुरूद पढ़ेंगे नबी की खुशी, रोजा रखेंगे नबी के आने की खुशी, नात पढ़ेंगे नबी के आने की खुशी। हम तो ऐलान करेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे जवाब दे, नारे का जवाब। पीछे वाले भी जवाब दे। सोनाली के लोगों, ये कुरान के मुताबिक है खुशी मनाना। सुभान अल्लाह, बोलो कुरान के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? हजरत ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लेकर आया हूं। तो भाई जब खबर खुशी की है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? 28वां पारा, ये हाफिज लोग बैठे पूछ लेना, ये नहीं कि मैंने आयत कहीं से गढ़ के माज़अल्लाह पढ़ दी हो। वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, खुशी की खबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओ भाइयों जरा सुनो, तुम्हारे घर पे कोई शादी का कार्ड लाए, तवज्जो, क्या लाए?
शादी का कार्ड लाए और शादी का कार्ड ला के कहे मेरे बेटे की शादी है। ये कार्ड है, ठीक है, तो तुम कहो अच्छी बात है। पहले तो कार्ड देख के तुम्हें खुश होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, खुश होना पड़ेगा नहीं? माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। खुश होगे कि नहीं होगे? अब कार्ड रख लिया मगर खुशी मुकम्मल नहीं। कार्ड रख लिया, खुशी मुकम्मल नहीं। क्यों भाई? मैंने तो कार्ड देखा, मैं मुस्कुराया भी था, अच्छी बात है। मैंने मुबारकबाद भी दी थी कि अल्लाह तुम्हारे भाई की शादी में बरकत करे, शादी मुबारक हो। कार्ड रख लिया मगर कारी हाशिम बोले मुफ्ती साहब खुशी मुकम्मल नहीं। मैंने कहा क्यों? मैं तो खुश भी हुआ था, मैं तो मुस्कुराया भी था। कहने लगे मौलाना खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, खाली खुश होने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर काय से काम चलेगा? कहने लगा भैया की बारात में अगर नया कपड़ा नहीं तो प्रेस किया हुआ अच्छा सा पहनना होगा। है? एकदम मेहमान की तरह नहा के गुस्ल करके ब्रश करके तेल लगा के कंघी करके रुमाल डाल के और फिर मेरे भैया की बारात में आना होगा। बात है कि नहीं? और बारात में आके दिखाना होगा हम भी आए हैं, हमने खुशी मुकम्मल एक्सेप्ट की है, मुकम्मल सेलिब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं है? ये देख लेंगे। अब इनका दिल खुश हुआ। मैं इनके भैया की बारात में ही नहीं गया। ये शादी के कई दिन के बाद मिले, मौलाना साहब आप दिखे नहीं शादी में। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया था, कार्ड देख के ही कहेंगे तेरी खुशी में कबूल नहीं करता। कार्ड देख के खुश हो गए, मेरे आए क्यों नहीं शादी में? मैं खाली कार्ड देख के खुश हो गया, ये नहीं चलेगा। लोगों तुम ये कहते हो कि हम अपने घर में बैठे बैठे नबी के आने की वजह से खुश हो गए, नहीं चलेगा। जब नबी के आने की 12 तारीख आए तो तुझे इतर लगा के कपड़ा पहन के झंडा उठा के जुलूस निकाल के सड़कों पे आके बताना होगा कि मैं नबी के मिलाद में आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदा आने की खुशी मना। हाय हाय, ये जो इतने रोडों पे 12 तारीख को लोग होते हैं ना, तो ये यही बताते हैं कि जो हजरत ईसा कार्ड दे के गए थे ना, मुकम्मल तरीके से अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। कोई हाथ में झंडी लेकर खुशी मना रहा है, कोई झंडा लेकर खुशी मना रहा है, कोई नाक पढ़ के खुशी मना रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ के खुशी मना रहा है, और कोई खुश हो के खुशी मना रहा है। कोई फतवे लगा लगा के अपने आप को जला रहा है। हाँ, वो जलाता है और सुन्नी खुशी मनाता है। मनाओ खुशियां, बिल्कुल जायज है, खूब मनाओ मगर जायज तरीके में रहे। ये जुमला मेरा याद रहे। नबी के आने की खुशी तो खुदा की कसम, अब के मैंने 12 रबीउल अव्वल पे देखा प्रोग्राम होते ही हैं, फ्लाइट में कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता है, कहीं ना कहीं। और देखते हैं ना, जब दिल्ली में लैंड करने वाला फ्लाइट, नीचे जहाज उतरता है, जब नीचे आता ना तो घर दिखने लगते हैं, बस्तियां दिखने लगती हैं। तो नबी के गुलामों की छतों पे ना 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगे हुए होते हैं। जहाज से ही पता चल जाता है ये मोहल्ला मुस्तफा के गुलाम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी के आशिकों की बस्ती है, झंडे लगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे झंडों की फसलें उगाई हैं। सुभान अल्लाह, हाय हाय, जैसे फसलें उगाई हैं झंडों की। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बच्चे पैदा हो तुम उनका बर्थडे करो। तुम्हारा बच्चा है तो उसका बर्थडे वो हाई फाई पैमाने पे कर। जब दुनिया को आजादी दिलाने वाला अमीना का लाल आया तो हम उनका बर्थडे क्यों ना मनाएं, मगर जायज तरीके पर। ठीक है, अपने बच्चों का भी अगर आप बर्थडे मना रहे हैं जायज तरीके पर। बहुत से लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बड़ा सा केक, मोमबत्तियां, डीजे, इधर लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बर्थडे नहीं है, ये बर्थडे नहीं है, ये गरक डे है, बर्बाद डे है, तबाह डे है। ये बर्थडे नहीं है, बर्थडे ये है
कि बच्चे की पैदाइश की खुशी मना रहे हो, मनाओ, गरीबों की दावत करो, लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े बनाओ, मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ, कुरान खानी कराओ, लोगों को अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो गरीब हैं उनकी मदद कर दो, लोगों कुरान खानी करा दो, मिलाद खानी करा दो। ये बर्थडे इस तरीके से मनाया जा सकता है, जायज है, ताकि उसमें उस बच्चे की उम्र की बरकत की दुआएं हो, उस बच्चे की अच्छी जिंदगी रहे, इसके लिए दुआएं हो। बेशक, जिंदाबाद। ये बर्थडे नहीं है केक कट रहा। केक का क्या मतलब है भाई? अच्छा, केक से और बर्थडे से मेरे आज तक कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आया क्या है भाई? केक का और इंसान के बर्थडे का मसला क्या है? या तो केक काटने का मतलब ये समझ लो जैसे केक काट रहा है ऐसे ऐसे इसकी जिंदगी कट रही है, ये भी समझ सकते हैं तो ये भी सही नहीं है। तुम काटने आए हो, यहाँ जोड़ने आए हो, बात है कि नहीं? केक का कोई मतलब ही नहीं। अरे बड़े बड़े अय्याशियां हो रही हैं, तुम बड़े बड़े शहरों में जाओगे, मुसलमान बुरा गए बुरा। हाँ, ये नाच रहे हैं, नाच, केक खा रहे हैं, मुंह को लगा रहे हैं, मुंह को चपेट दे रहे हैं, मुंह को। हाँ, ये बुरा गए बुरा, समझ रहे हैं? और उसके अंदर वो नाच गाने, वो डांस, शराबे तक पी जा रही हैं, शराबे तक। यही बात है। बहुत मौलवी की नहीं मान के दे रहे हैं। मैंने कहा मत मान मौलवी की, मरेगा जब तेरी मौत अल्लाह ने लिख दी है। कितने भी केक काट ले, एक दिन नहीं बढ़ेगा तेरी जिंदगी का। जो एक दिन बढ़ जाए, एक दिन नहीं, एक लम्हा नहीं बढ़ेगा, एक सांस नहीं बढ़ेगी, मरेगा जब अल्लाह ने लिख दी। का कितने केक काटेगा? अगर आपको बर्थडे मनाना, पूरे गांव की दावत करो, जायज है, खिलाओ पूरे गांव को बिरयानी बना के, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ खाना लोग खाएंगे, दुआएं देके जाएंगे, गरीबों को खिलाओ। और अच्छा, अरे तेरे बेटे का बर्थडे, तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की शादी करा दे। क्या बात है, बेशक बेशक। तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की, गरीब जो बच्चियां, ये ऐलान कर दे कि अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में मैं 2 गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा। कर अब जान निकल जाएगी है? केक बन के आ रहा दिल्ली से, केक बन के आ रहा मुरादाबाद से। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में बर्थडे कर रहा होगा ना भाई, जायज तरीके से बर्थडे करो। इस दिन नाचने गाने कूदने उदने वाले में तो मैं आने वाला हूं नहीं बर्थडे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बच्चों के अकीके कर दो, अकीके में भी खाना ही होता, एक जानवर कुर्बान होता है और उसमें खाना खिलाया जाता है। उसमें गरीबों को भी खिला सकते हैं, अमीरों को भी खिला सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। अकीके का खाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे बर्थडे मनाओ, ये बर्थडे न मनाओ जो अंग्रेजों के तरीके हैं। ये बर्थडे न मनाओ कि जिसमें लड़कियां डांस कर रही हैं। ये बर्थडे न मनाओ, न अपने इस तरीके का बर्थडे मनाओ जो शरीयत के खिलाफ है, न मेरे नबी की मिलाद का इस तरीके से बर्थडे मनाओ कि जो जिसका गलत शरीयत का हुक्म लगे ऐसा मनाओ कि मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, है ना? मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। ऐसे मनाओ। तवज्जो करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह बाहर आएंगे जिंदगी में। इजाजत है ना आपको? नींद तो नहीं आ रही ना? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं नबी का बर्थडे पढ़ रहा हूं, जरा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, तवज्जो करना, तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, डॉक्टर और नर्स और पूरा अमला कह रहा था बच्चा जच्चा दोनों खतरे में है। कह रहा था कि नहीं? कोई कह रहा था ऑपरेशन होगा, कोई कह रहा था ये होगा वो होगा, लेकिन आय हाय नबी की माँ कहती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद के बर्थडे थे, जिस दिन नबी के आने का वक्त था, तो उस दिन मेरे घर में जन्नत की हूरें आने लगी। जिंदाबाद। मेरे घर में आसिया आ गई, हजरत हाजरा आ गई, हजरत सारा आ गई, हजरत मरियम आ गई। इन मुतबर्रक खवातीनों की मौजूदगी में मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई। ए जलसे में आने वालों, तुम्हारे बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं। आमिना का बेटा आया तो जमीन पर सजदा करते हुए आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, हमारा आना और है, उनका आना और है, सजदा करते हुए।
और रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाते हुए, हाय हाय सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ की फजा गूंज उठी कि आज मोहम्मद आ गए हैं, हाय 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 सुभान अल्लाह। लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को गोद में लिया और काबे का तवाफ कराने के लिए हरम शरीफ में ले आए। सुभान अल्लाह। हाँ, आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा, बहुत से लोग पटाखे छोड़ते, मरा फिरता, मरा क्या रे साहब बेटा आया, पटाखे छोड़ रहा, आतिशबाजियां हो रही हैं, बेटा आया बेटा। दादी भी उस दिन बड़ी खुश है, गीत गाएगी। अब तो खत्म हो गएंगे रिवाज, फिर भी कुछ गीत होता था। अरे वरना 8 दिन ढोलकियां नहीं सूखती थी। हाँ से बता रहा हूं, 8 दिन ढोलक। एक तो मैंने देखा कई साल में बच्चा पैदा हुआ, खुशी का ये आलम था, चच्ची अलग गीत गवारी के आज मेरी तरफ से, एक दिन ताई की तरफ से, एक दिन फुप्पी की तरफ से थे, हाँ एक दिन खाला की तरफ से थे, एक दिन दादी के तरफ से थे। मैंने कहा ये गीत गा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये T20 IPL का ये जो है मैच हो रहा है कि आज इस टीम का और आज इस टीम का। यार ये बताइए, मुझे शर्म नहीं आती? होना तो ये चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले इसके कान में अजान पढ़वाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके कान में इकामत कहलवाओ। बेशक बेशक, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर चाहते हो तो बच्चा लेटा हो, इसके पास में बैठ के कुरान की तिलावत करवाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदा बच्चे पे असर पड़ता। अगर बच्चा माँ के पेट में हो उसका भी असर पड़ता है बच्चे पे। ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, अगर माँ फिल्म देखेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, बच्चा फिल्मी होगा। जिंदा तो जिंदा, दुनिया तो दुनिया, माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसका असर पड़ता। माँ बेपर्दा रहे उसका असर पड़ेगा, बच्चा बेहया पैदा होगा। माँ अगर नमाजी हो, इबादत गुजार हो, बाहया हो, बापर्दा हो, तो बच्चे पे उसका भी असर पड़ता है। अरे ये असर ही तो था कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो माँ 18 पारे की तिलावत करती थी। माँ के पेट में गौसे आजम है, दुनिया में आए तो 18 पारों के हाफिज कुरान बन के आए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, माँ का ही तो असर था, ये माँ का ही तो असर था। माँ अगर उम्मीद से हो तो उस औरत को चाहिए नमाजों की कसरत करे, कुरान की तिलावत की कसरत करे। और तुम ये चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारा मुतियो फरमाबरदार हो, तो बच्चा अगर माँ के पेट में हो तो माँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। पैदा होने वाला बच्चा बाहया होगा, पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन का मुतियो फरमाबरदार होगा। सुभान अल्लाह। असर पड़ता है। और जब बच्चे तुम्हारे ना बोले भी नहीं तब भी उनके सामने कुरान पढ़ो, और जब बच्चे बोलने लगे तो उनके सामने दीन की बातें करो। काय की बातें करो? दीन की बातें करो। जब बच्चा बोलेगा तो दीन बोलेगा, बच्चा सीखेगा तो दीन सीखेगा, बच्चा बात करेगा तो दीन की करेगा। बच्चों के सामने दीन की बातें किया करो, बच्चे के सामने इस्लाम की बातें किया करो। बच्चा जब छोटा हो बोलना शुरू करे तो उसे बताया करो कुरान में 114 सूरतें हैं, ऐसी बातें बताया करो। 5 टाइम की नमाज है, फजर में 4 रकात है। अभी नमाज याद तो नहीं कर सकता मगर ये बताना शुरू करो, फजर में 4 है, जोहर में 12 है, असर में 8 है, मगरिब में 7 है, इशा में 17 है। ये बच्चों को बताना शुरू करो। अब जब ये शुरू हो जाएगा, इसे ये याद हो जाएगा। अगला स्टेप है कि नमाज ये 4 रकात पढ़ी कैसे जाएगी, अगला स्टेप कैसे पढ़ी जाएगी, ये याद कराना शुरू करो ताकि तुम्हारे बच्चे घरों से निकले। जैसे में आने वाले तो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकले कि जिस गली से निकल जाए जमाना कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे बच्चे निकलते हैं, गालियां देते हुए निकलते हैं यार। बच्चे निकलते हैं किसी पे इंटोरा मार रहे हैं, किसी पे पत्थर मार रहे हैं, हाँ बुजुर्गों को सता रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, किसी के खेत में घुस गए। ये तुम्हारी बच्चों की तरबियत है? बहुत अच्छी बात है। अगर मौका मिला मौलवी की टोपी खींच ले। नहीं मैं सही बता रहा हूं, ये तरबियत है हमारे बच्चों की।
हाँ? बच्चों को तरबियत अच्छी दो। अगर तुम्हारे दो बच्चे हैं, छोटा एक बड़ा, अगर छोटा बच्चा बड़े को तू से बोल जाए, डांटो, खबरदार, तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनसे कहो कि भाई आप कहां जा रहे हैं। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। भाई आप खाना खा लीजिए। ये तरबियत तुम दोगे। कौन देगा ये? तुम दोगे। मगर तुम्हारे बच्चे तो घर पे शिकायत आ रही होती है, तुम्हारे बच्चे हमारे उसमें घुस गए मटर में, शिकायत आ रही होती है। तो अब्बा कहता ओ बड़ा भारी शिकायत लेकर आया, तेरी पूरी मटर उन्होंने बर्बाद, जैसे गड़ी दो चार पे उखेड़ भी नहीं, तो क्या हो गया? यही तो गलत है, क्या हो गया? डांटो उन्हें, छोटी भी शिकायत हो तो डांटो, समझाओ उन्हें। इसलिए कि आज दो पेड़ उखेड़े, कल को ये बड़ा काम भी करेंगे, बड़ा कांड भी करेंगे। छोटी चीज पे जो है आप अपने बच्चों को समझाओ। अगर कहीं बच्चा झगड़ा करके आ जाए ना, घर पे शिकायत आए, तो माँ कहती है ना मेरा तो ऐसा है ही नहीं, मेरा तो बहुत ही अच्छा। अरे तेरा बहुत अच्छा, डांट फिर भी इसे समझा। खुदा की कसम ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। कल मुसलमानों के बच्चे जब घर से निकलते थे ना, तो जब जैसे वो निकलते थे, जहां जाते थे, जमाना उन्हें देख के कह दिया करता था ये मोहम्मद के गुलामों के बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। बस चाय स्टेज पे चलेगी भाई, और कहीं नहीं चलेगी। हाँ, ये बाद में चलेगी इधर, अब कभी आप इधर, बस स्टेज पे। और आप तवज्जो से सुनेंगे, आप इधर देखें, इधर चाय के चक्कर में ना पड़े। हाँ, चाय के चक्कर, चाय बर्बाद करती है, चाय वाले बर्बाद करते हैं। चाय अच्छी नहीं, नुकसान देती है। मैंने तो 15 साल हो गए चाय नहीं पी, नुकसान देती है, हर एतबार से नुकसान दे। बात सुने। मदीने में एक सहाबी है जिसका नाम है अबू दरदा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनका छोटा सा एक बच्चा, हाय हाय हाय, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, माँ से इजाजत लेके निकला, माँ आज खेलने का मन कर रहा है, मदीने में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आज किसी मैदान में खेल खेलूंगा। अपने माँ ने लाल के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, मेरे लाल अपनी माँ की लाज रखना, खेलना तो ऐसा खेल खेलना, तेरा कोई खेल भी देखे तो देख के कहे ये मुस्तफा का गुलाम है। खेल भी ऐसा खेल कोई देख के कहे मुस्तफा का गुलाम है। तवज्जो, नबी की महफिल है यार, ये हंसना हंसना नहीं। मैं अब बहुत प्यारा टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तभी पेश कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चे भी खेलते हैं, कोई पबजी, कोई बग्गी बाज, कोई ताश, कोई पैसों से, है ना, कोई जुआ। हमारे बच्चों के खेल है ये। हाय हाय, सिहाबी का बच्चा, अबू दरदा का बेटा, मदीने में छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। ये भाई खामोशी से पिला दो बेटा, आवाज नहीं। इसलिए कि तकरीर करना तो सब कर लेते हैं, तकरीर याद करा देना लोगों को, ये कमाल की बात है। मैं खाली तकरीर नहीं करता, मैं तकरीर तो करके चला जाऊंगा, ऐसे कर जाऊंगा आप सुनकर सुबह, नहीं, मैं तकरीर करता भी और याद भी कराता। मैं जितनी करता हूं ना, मेरी 60% तकरीर लोगों को जबानी याद हो जाती है। अपना मसला ये नहीं कि आंखें मीच के शुरू हो गया, क्या नहीं, हर तरफ देखता हूं कौन क्या कर रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, कोई अंटों से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई पतंग से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई गेम खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई ताश और की बात खेल रहा है। ये मदीने में एक सहाबी का बच्चा है, अबू दरदा का बेटा है, मदीने में निकला है। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में सारे बच्चों से बोला आज कोई खेल खेलेंगे। अबू दरदा के बेटे के पीछे पीछे मदीने में सारे बच्चे चल दिए। लोगों एक मैदान में जाकर सारे बच्चे जमा हो गए। अबू दरदा का शहजादा सारे बच्चों को इकट्ठा करके खड़ा हो गया, कहने लगा आज मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आज कोई खेल खेला जाए, आज मैं सारे दोस्तों को इकट्ठा करके ले आया हूँ। सारे बच्चे कह रहे थे अबू दरदा के बेटे तेरे खेल पे कुर्बान जाए, मगर खेल कौन सा होगा? अबू दरदा का बेटा बोला खेल ऐसा होगा कि हमारा खेल देखने वाला भी झूम के कहेगा ये खेल भी लाजवाब, ये खिलाड़ी भी लाजवाब। बेशक बेशक, क्या बात है वाह, सुभान अल्लाह। सारे बच्चों को उसने लाइन में लगा दिया।
अबू दरदा के बेटे ने कहने लगा खेल मैं खिलाऊंगा, आज की खेल का कैप्टन मैं हूँ, आज खेल मैं बताऊंगा कैसे खेला जाएगा। मदीने में छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा करके खड़े हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा था सबसे आगे खड़ा कर दिया, जो उससे छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, जो उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया। लोगों जरा गौर कर दो, अबू दरदा के बेटे ने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद अबू दरदा का बेटा सबसे छोटा था सबसे पीछे खड़ा हो गया। खेल की शुरुआत होने वाली है। उसी मैदान में जहां ये बच्चे खेल रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत का गुजर हो रहा है। मेरे नबी ने बच्चों को खेलता देखा, मेरे नबी रुक के खेल देखने लगे। यार उन बच्चों का आलम क्या होगा जिनका खेल देखने के लिए आमिना का लाल रुका हो। सुभान अल्लाह, वो खेल क्या था? एक पैगाम था। लोगों जरा गौर करो, अबू दरदा का शहजादा बोला, अब खेल जब मैं इशारा करूंगा तो खेल शुरू होगा। सबसे आगे वाला बच्चा अपने खेल की शुरुआत अजान के पहले कलमे से करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं हजरत, सुभान अल्लाह, क्या खेल है। और मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा के बच्चों को देख रहे हैं, लाजवाब खेल है, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, बच्चा तो बच्चा, थोड़ा ये कर ला दो ऑपरेटर साहब, बच्चा तो बच्चा है, उसको जो समझ में आ जाए वही खेल है। बच्चा तो बच्चा है, उसके जो भी समझ में आ जाए वही खेल। ये बात सही है कि नहीं? बच्चा तो बच्चा, जो भी अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो वो खेल है। बात है कि नहीं? वो खेल है उसका। इसलिए अगर बच्चे को तुम अच्छी तरबियत दोगे तो वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा, वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा। इसलिए कि बच्चा है। इको बढ़ाएं, गूंज बढ़ाएं, इको खूब बढ़ा दें। हेलो हेलो बढ़ा दीजिए। सबसे अगले बच्चे को इशारा मिला, खेल शुरू कर दिया, एंजॉय करने लगा। बोला बड़े प्यार में, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, क्या यार बच्चों का खेल होगा। हाय हाय हाय। दूसरे का नंबर आया, वो भी बड़े प्यार में बोला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने अपने खेलों से, सुभान अल्लाह। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को, जिन घरों में दीन का माहौल है, मैंने एक घर में देखा कई बच्चे इकट्ठे थे जलसा कर रहे थे। हाँ, छोटी छोटी कुर्सी थी लगाई बच्चों ने, उसे एक को मुकर्रिर बनाया। वो अब जो भी उसके दिल में आ रही थी अपने दो चार बातें दीन की बता रहा था। घर वालों ने बताया, हजरत हमारे बच्चे रोजाना जलसा करके खेलते हैं, चूंकि उनके वालिदैन के दिलों में और उनकी धड़कनों में नबी के जलसे और मिलाद बस चुके हैं। जाहिर सी बात है बच्चे भी वही करेंगे। बच्चा तो बच्चा है, किसी भी काम में वो एंजॉय कर लेता है। हाय हाय हाय। किसी दूसरे का नंबर आया तो वो भी बड़े प्यार में बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लास्ट में अबू दरदा का शहजादा खड़ा था, बड़े प्यार से बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा खुश हुए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू दरदा के बेटे इधर आ जा, तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का जरा इनाम लेता चला जा। मुस्तफा की बारगाह में, इको कम करो, मुस्तफा की बारगाह में अबू दरदा का शहजादा आया। आने के बाद में मुस्तफा के कदमे नाज को बोसा दे के खड़ा हो गया। अर्ज करने लगा, आका अगर आप किसी को अता कर दें तो जमाने का उसको मालदार बना देते हैं, आप किसी को अता कर दें तो जमाने भर में किसी के दर पे वो किस चौखट पर नजर नहीं आता। आका मैं तो आपकी अताओं का ख्वाहिशमंद हूँ, आका मुझे अता कर दे। करीम मुस्तफा ने कहा, तेरा खेल लाजवाब, आज ऐसा इनाम मिलेगा कि इनाम लाजवाब। मेरे मुस्तफा ने इसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, जा मैंने खेल के इनाम में तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खेल का इनाम लेके अबू दरदा का बेटा घर पहुंचा है, घर गया तो मुस्कुराता जा रहा है, घर गया तो बालों को चूमता जा रहा है, घर गया तो झूमता झूमता जा रहा है। माँ ने देखा मेरे लाल गया था तो इतना खुश ना था, माँ ने कहा मेरे लाल गया था तो मुस्कुराता नहीं था, माँ ने कहा मेरे लाल कभी सर के बालों को हाथों से बोसे देता है। अरे क्या हुआ? कहने लगा माँ मुझे कुछ ऐसा इनाम मिला है, तुझे पता चला तो तू भी झूमेगी। मेरे लाल क्या लाया है? कहने लगा माँ आज तो मैदान मार के आया, मैं खेल रहा था, खेल इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मदीने वाले आका ने मेरे सर पे हाथ रख के माँ मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। जिंदाबाद, क्या बात है, बेशक क्या कर दिया है, जन्नत का हकदार बना दिया है। हाय हाय हाय, ये बच्चे हैं यार, ये तुम्हारी तारीख है। हाय हाय, आज हमारे बच्चों के हाल ये हैं, हम आपको बता नहीं सकते। बच्चा तुम्हारा मुस्तकबिल है। लोगों, मैं ये मना नहीं कर रहा बच्चों को कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। अल्लाह तुम्हारे बच्चे खूब इंग्लिश पढ़ें, खूब हिंदी पढ़ें, खूब तुम्हारे बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें, मगर दीनदारी से कभी उन्हें दूर ना रखना, कभी उन्हें दूर ना रखना। दीनदारी उनकी घुट्टियों में पिला देना, दीनदारी उनसे इतना करीब रखना, इतना करीब रखना, इतना करीब रखना कि दुनिया में वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, मगर उनका तरीका दीन का तरीका हो।